Those who sweat at the time of peace, they need to bleed less at the time of war. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the YouTube channel of Infinity Education AJ. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी जेई 2023 एग्जामिनेशन। अगर आप अपकमिंग 2023 एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपका डिटेल सिलेबस क्या है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से टेस्ट सीरीज को आप अप्रोच कर सकते हैं, मिस्टेक नोटबुक को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो 101% आप अपना सिलेक्शन श्योर कर पाएंगे, गारंटी कर पाएंगे। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में होने वाला है। ऐसा जैसा आप सभी को पता है कि जो आपका डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं और एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 में होने वाला है। साथ ही साथ आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो आपकी 26 ऑफ जुलाई से लेकर 16 ऑफ अगस्त के बीच तक रहने वाली है। तो आपको अपना फॉर्म 16 ऑफ अगस्त से लेकर 26 ऑफ जुलाई से लेकर 16 ऑफ अगस्त के बीच भर देना है और आपका जो एग्जामिनेशन है वो हम मानकर चलते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर में है। तो अगर अभी से मैं बात करूं तो टोटल अभी आपके पास जो टाइम अवेलेबल है, यू हैव रिमेनिंग ऑफ 8 मंथ। जो टाइम अभी आपके पास अवेलेबल है, द टाइम विच इज अवेलेबल टू यू इज 8 मंथ। 8 मंथ आपके पास टाइम है, जो कि काफी अच्छा टाइम है। अगर आप जीरो से भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो 8 मंथ में आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे और काफी अच्छे से आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। पर अभी हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 मंथ आपके पास टाइम है तो वो वैलिड रहेगी। अगर आपके पास 7 मंथ का टाइम, 6 मंथ का टाइम, 5 मंथ का टाइम तो भी अवेलेबल है तो भी ये स्ट्रेटेजी आपकी सेम ही रहने वाली है। तो अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटेजी वैलिड होगी, ये आप किसी भी एग्जामिनेशन को आप दे रहे हैं, चाहे आप गेट, टीएससी, आरआरबी, जेईई, कोई भी अगर एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं तो स्ट्रेटेजी जो है ये सबके लिए आपकी सेम होने वाली है। एग्जामिनेशन कोई भी हो, आपकी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन के लिए सेम रहती है। जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे सेम ही रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसएससी जेईई के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में फेल होते हैं तो उसके रीजन क्या होते हैं फेल होने के, वजह से आप किसी भी एग्जामिनेशन में फेल होते हैं। पहला तो होता है कि हम प्लानिंग सही से नहीं करते और आपको पता भी होगा कि सक्सेस विदाउट प्लानिंग इज अ मिथ। अगर आप प्लानिंग सही से नहीं कर रहे हैं तो सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। हम सीखेंगे किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को प्लान कर सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स देखते हैं, पर किस तरीके से हमको सेल्फ स्टडी करना है ये हम सोचते ही नहीं है। कभी हम सेल्फ स्टडी करते नहीं है और सोचते हैं कि देखने से ही सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं लेक्चर देख ले रहा हूँ, मैराथन्स देख ले रहा हूँ तो काम मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद पेन और पेपर लेकर चीजों को नहीं लिखेंगे, खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से टेस्ट नहीं देंगे, सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड होता है रीडिंग पर सिलेबस। तो आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेट अस, हम सपोज कि हम एसएससी जेईई की बात करें, तो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो उन सब्जेक्ट्स को आपको पहले करना है जिनका वेटेज अच्छा है, जिनका सिलेबस जो है आपको पता है। जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई की, तो आप हाइड्रोलिक मशीन पहले नहीं पढ़ेंगे, एयरपोर्ट, टनल, ब्रिजेस, ये सब चीजें आप पहले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। आप पहले सॉइल पढ़ेंगे। अब सॉइल में भी आप मोहर सर्कल वगैरह नहीं पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एसएससी जेईई में नहीं पूछे जाते। आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ोगे। ठीक है, फाउंडेशन से भी आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके शैलो फाउंडेशन से बनते हैं, डीप फाउंडेशन से या सॉइल एक्सप्लोरेशन से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उतना ज्यादा डिटेल में आप उसको नहीं पढ़ोगे। तो डिपेंड करता है आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर टेंट्स की क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना है। जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको पहले कवर करना है। सेकेंडली, हम कहां पे गलती करते हैं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रिपरेशन नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसएससी जेई की, तो आपको पता है कि आपका वनडे एग्जामिनेशन है और छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर आप ईएससी के कन्वेंशनल या गेट के कन्वेंशनल क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करने लगेंगे तो वो किसी भी काम के नहीं होंगे। आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो एसएससी जेई में पूछे जाते हैं, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड वाले क्वेश्चन हो गए या बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं। वो ऐसा जरूर होगा कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको, 100 क्वेश्चन अगर टेक्निकल में आते हैं या 200 क्वेश्चन अगर आपके टोटल आते हैं टेक्निकल की हम बात करें अगर, तो 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल में आते हैं, तो हो सकता है कि आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका सोल्यूशन काफी कठिन होगा।
तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, उन क्वेश्चन के पीछे आपको भागकर पूरे कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको 95 पे फोकस करना है। इजी क्वेश्चन जो होते हैं वही ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, तो वैसे क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सेकेंडली, आपको जैसे पता है कि आपको जो कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं होगा, तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपके क्वेश्चन का कैलकुलेशन वाला पार्ट उस तरीके से ही होगा, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये आपके जो रीजंस हैं, ये मेजर 4 रीजन है जो हम ध्यान में नहीं रखते हैं और इसलिए हम फेल हो जाते हैं, तो ये पहले आपको 4 रीजन ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, लाइक एसएससी जेईई एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। टोटल जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो आप सभी को पता होगा 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल होते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्निकल की, तो टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपके नॉन टेक के भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा ये जो नॉन टेक है ये आपका 2 पार्ट में होता है, एक आपका हो गया जी जनरल इंटेलिजेंस और एक होगा आपका जीएस, दोनों के आपके 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। तो यही आपका यहाँ पे भी मेंशन है, जीआई, जीए और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। आपके जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो यहाँ पर 0.25 की होती है और हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाता है, तो 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड यू हैव द टोटल टाइम ऑफ 2 आवर्स, यानी आपके पास टोटल 120 मिनट्स होते हैं, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में करने होते हैं। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं एसएससी जेईई के लिए, तो ऑलमोस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 130 प्लस आपका सेफ स्कोर होगा, 130 के ऊपर ही, लगभग 130 के आसपास ही कट ऑफ जाता है। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो 120 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर हो जाएगा, और एससी एसटी अगर हैं आप तो 110 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप 130 140 के लिए टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर पाएंगे। और इंपॉर्टेंट ये भी है 130 के ऊपर या 140 के ऊपर लाना, क्योंकि आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा और जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, इसको मिला के ही आपकी मेरिट बनेगी, तो जितने अच्छे मार्क्स आप प्री में स्कोर करेंगे उतना ही आगे आपको फायदा होगा। फिर इसके बाद आपका सेकंड राउंड होता है मेंस का, जिसमें आपके टोटल 300 मार्क्स होते हैं, इसमें भी आपको 2 आवर का ही टाइम मिलता है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे फिर कभी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर या लॉगरिदमिक टेबल, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं। आपके पास एक सिर्फ स्क्रिबल पैड होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न या एग्जाम के बारे में बात हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि डिटेल सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहला आपका आता है क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए। The syllabus for general intelligence would include question of both verbal and non-verbal type. The test may include question on analogy, similarity, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relation concept। तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको क्रक्स आपको बता दूंगा, इतना इतना बड़ा सिलेबस आप देख भी नहीं पाएंगे। और जनरल अवेयरनेस का भी आपका यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, तो जो आपका मोटा मोटा सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अगर मैं बात करूं आपके इंजीनियरिंग पार्ट के सिलेबस के बारे में, तो सिर्फ इतना ही सिलेबस पेपर 1 में मेंशन है, बिल्कुल भी अच्छे से यहाँ पे आउटलाइन नहीं किया गया है कि क्या क्या चीजें आएंगी, सिर्फ आपके सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए गए। ठीक, लेकिन हाँ, लेकिन आपका जो पेपर 2 का सिलेबस है, पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें सारी चीजें अच्छे से मेंशन दी है, तो इसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हैं। आपका पेपर 2 है, इसी को ध्यान में रख के ही हम प्रिपरेशन करते हैं। उसमें सारी चीजें अच्छे से बताई गई हैं, बिल्डिंग मटेरियल आप में क्या क्या चीजें आएंगी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये सारी चीजें आपको एक बार देखना है, अच्छे से आपको पढ़ना है, सिलेबस के एक अच्छा सा आपको नॉलेज ले लेना है कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सर्वेइंग का हो गया, आपका सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, सबका यहाँ पे मेंशन है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मैं आपके लिए पूरा समअप लेकर आया हूँ, लास्ट अगर 5 इयर्स का हम ट्रेंड देखें, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। तो अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं तो लास्ट के 5 इयर्स का एनालिसिस ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है 2018 के बाद से जो क्वेश्चन है वो टीसीएस बनाने लगा है, जो क्वेश्चन मतलब जो पेपर है वो टीसीएस कंडक्ट करने लगा है, तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है, साथ ही साथ जो वेटेज है अलग अलग सब्जेक्ट्स का वो भी काफी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपका 30 से 40% जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आपका आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल से ही आ जाते थे, या मैं बोलूं तो बिल्डिंग मटेरियल और आपके कॉन्क्रीट से ही 40 क्वेश्चंस करीब आ जाते थे, 35 से 40 क्वेश्चन। लेकिन आप धीरे से देखें ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द ट्रेंड हैज बीन चेंज नाउ, अब जो ट्रेंड है वो काफी चेंज हो चुका है। अब बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन अभी भी काफी ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बिल्डिंग मटेरियल से ही आते हैं, लेकिन अब वो क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है या क्वेश्चंस का नंबर है वो 15 हो चुका है। एस्टिमेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल अब 9 क्वेश्चन एस्टिमेशन से आपको देखने को मिलते हैं, तो ये दो सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 क्वेश्चंस आपके इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर आते हैं। देन आपका सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी, जियोटेक सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, एफएम, एनवायरमेंट,
तो अगर मैं बात करूं आपके हाइड्रोलॉजी से, एनवायरमेंट से और ट्रांसपोर्टेशन से, पहले के टाइम पे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आप 2 या 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे, क्वेश्चन पेपर्स, तो आप देखेंगे कि आपका इनका जो वेटेज है काफी ज्यादा चेंज हुआ है, काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा इससे आने लगे। तो पहले क्या होता था कि हम छोड़ के चले जाते थे, पर अब इनको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप इनको छोड़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा मार्क्स आपके लूज करने पड़ेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना चाहिए? तो बेसिकली आप कोशिश करिए कि जो आपके हाई स्कोरिंग या हाई वेटेज सब्जेक्ट है उनको आप पहले कवर करें। लाइक बिल्डिंग हो गया, आरसीसी हो गया। ये मैंने अब यहाँ पे आपको देखिए 4 सब्जेक्ट मैंने ग्रीन पे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं आपको काफी सारे मिल जाएंगे। इनको तैयार करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वाइड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। और जैसे कि सर्वे है, सर्वे काफी छोटा है, काफी जल्दी आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो 10-12 दिन में आप सब्जेक्ट सर्वे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, मैक्सिमम 15 डेज में। जियोटेक आप 1 महीने में तैयार कर सकते हो। आरसीसी भी काफी छोटा सिलेबस है आपके एसएससी जेई के लिए। गेट टीएससी में काफी अच्छे से आता है, पर एसएससी जेई में काफी कम सिलेबस है इसका। बिल्डिंग मटेरियल भी आप काफी जल्दी तैयार कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इनको ग्रीन पे रखा हुआ है। लेकिन आपको तैयार अभी सारे करना है, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, यू हैव इनफ टाइम, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टाइम अवेलेबल है आपके पास। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपको सारे सब्जेक्ट्स काफी डिटेल में सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है और सबको तैयार करना है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है या बाद में कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यू। हर इंडिविजुअल अलग होता है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, उसके फेवरेट प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन जियोटेक ज्यादा पसंद है, तो मैं पहले कवर करूंगा। लेकिन आपको हो सकता है बिल्डिंग मटेरियल ज्यादा पसंद है, तो वो आप पहले कवर कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर करना चाहते हो। पर ऐसा मत करिएगा कि आप स्टील या स्ट्रक्चर या सोम पहले कवर करने लग जाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेटेज कम है। तो कोशिश करिए कि जिसमें वेटेज ज्यादा है उनको पहले कवर करें, और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पहले आप वो कवर कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग या एक वीक सब्जेक्ट आप पैरेलल में कवर कर सकते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो आपको खुद ही बनानी होगी। आप किसी और का शेड्यूल उठाकर कॉपी नहीं कर सकते। जो कई टीचर आप लोग को बता देते होंगे कि पहले आपको ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, पर वो उनके लिए अच्छा हो सकता है। आपको आपकी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी, आपको आपकी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और भी जो आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ज्योग्राफी के बारे में, ज्यादा वेटेज है ज्योग्राफी का, पर पहले आपको इसको कवर नहीं करना है। देखिए मैंने इसको रेड से बनाया हुआ है, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और उसको पढ़ने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपको 8 के 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता है आपको 4 ही क्वेश्चन बने, और बिना पढ़े भी आपको वो 4 बन जाए। पहले आप कोशिश करिए कि आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लास्ट ईयर का अगर देखेंगे 22 का पेपर, तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से ही आए थे। अभी मैंने यहाँ 13 से 14 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिला के लिखे हैं। लास्ट एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के अकेले ही आए हुए थे, उसमें स्टैटिक जीके भी इंक्लूडेड नहीं था। तो करंट अफेयर आप अभी से शुरू करिए पढ़ना, और 8 मंथ है आपके पास। कोशिश करिए कि जब आपका एग्जामिनेशन है उसके 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर आप कवर कर सकते हैं। जैसे अक्टूबर में एग्जामिनेशन है, तो आप अगस्त अगस्त तक का आप करंट अफेयर कवर कर लीजिए। और बहुत अगर आपको ऐसा भी टाइम है या आपको लगता है कि और आपको सेफ रहना है, तो मैक्सिमम आप सितंबर तक कर सकते हैं। अक्टूबर का तो किसी भी हाल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, सितंबर भी आपसे नहीं पूछा जाता है। बेसिकली 2 महीने पहले तक का ही हम करंट अफेयर कवर करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पर आप फिर भी थोड़ा सा सेफ रहने के लिए सितंबर तक का करंट अफेयर कवर करना होगा आपको। जनवरी से आप शुरू कर सकते हैं सितंबर तक का, तो टोटल आपको 8 मंथ्स का करंट अफेयर तैयार करना है। ठीक है। उसके अलावा सेकंड आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसे कि इंजीनियर्स का पहले से काफी स्ट्रांग होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो बहुत ज्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इजीली आप इन सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है। उससे भी आपको काफी अच्छा वेटेज 20 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन तीनों को मिलाकर। उसके अलावा आप इकोनॉमी और पॉलिटी की बात करें तो ये भी आप कवर करेंगे, तो ये भी आपको टोटल 10 मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री से आपको 5 मार्क्स। आप इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़िएगा। इस डायरेक्शन में अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपके लिए काफी एडवांटेजियस रहेगा। यहां से आपको कोशिश करना है कि आपको 25 से 30 मार्क्स आप स्कोर कर लें। इससे ज्यादा तो काफी मुश्किल होता है, पर आप 25 से 30 मार्क्स तक आप स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 8 मंथ्स अवेलेबल है, काफी अच्छा टाइम है आपके पास, है ना। अगर आपके पास 6 मंथ भी होते तो भी आपके पास काफी अच्छा। अगर आप 30 मिनट्स टू 1 आवर भी रोज देते हैं, इसको 1 आवर भी अगर आप रोज देते हैं, तो काफी अच्छी प्रिपरेशन आप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग टोटल 9 से 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछे जाते हैं। नंबर एंड अल्फाबेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन। ऑड वन आउट 2 से 3 क्वेश्चन। साइलॉजिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन। एनालॉजी के आपके 6 से 7 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट के पिछले साल तो काफी ज्यादा आ रहे थे, 1 से 2 क्वेश्चन फिर भी आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। नॉन वर्बल से आपके 5 से 6 क्वेश्चन। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन।
ब्लड रिलेशनशिप के आपके 2 से 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस आपके 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें आपका डाइस आ जाता है, कैलेंडर आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप देखने को मिलते होंगे आपको, ठीक। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके जो इंपॉर्टेंट है वो आपका नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, इससे मिलाकर आपके टोटल 17 से 18 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो काफी अच्छा नंबर है। यहाँ पे आपको कोशिश करनी होगी कि 40 प्लस, क्योंकि अभी आप देखेंगे पहले तो हम इसमें 45 प्लस आराम से ले आते थे, लेकिन अभी ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट 2 to 3 इयर्स, द क्वेश्चन, द लेवल, द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन इंक्रीज्ड, काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप 40 प्लस यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। 45 भी आप कर सकते हैं अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो पहले 50 भी ले आते थे, हाँ 50 आ जाते थे पहले आसानी से, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन बैंकिंग के भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो 40 प्लस आप यहाँ से कोशिश कर सकते हैं। तो अब जीके और जीएस आपका जो है उससे मिला के आप टोटल 70 मार्क्स तक अगर स्कोर कर लेते हैं तो आपका ये सेफ स्कोर है, काफी अच्छा स्कोर मानूंगा मैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से 80 भी कर सकते थे, लेकिन अभी जैसे कि ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स मैंने आपको बताया क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव किया है टीसीएस ने यहाँ पे, तो थोड़ा सा नंबर अब कम आने लगे हैं, पर 40 प्लस फिर भी आपको यहाँ से लाने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में। अगर आप 45 के ऊपर लाते हैं तो काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका टेक्निकल है, यहाँ से आप कोशिश करें कि 65 के अबव ही लाएं। तो अगर 70, अगर आप 65 करते हैं तो 135 स्कोर होता है, जो कि काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आप नॉर्मलाइजेशन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो स्कोर आपका अच्छा बन जाएगा। आपको कम से कम इतने तो एक्सपेक्ट करने ही है, इतने तो आपको लाने हैं। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, अभी थोड़ा सा हम ब्रीफ में बात करते हैं, फिर डिटेल में और अच्छे से मैं चीजें आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है और कॉन्सेप्ट्स कवर करना है। आपको शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरे डिटेल नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं, नहीं आपके पास टाइम या आप कहीं वर्किंग है, तो मेक श्योर की दैट यू आर प्रिपेयरिंग द शॉर्ट नोट्स, और वो भी अपने खुद के, किसी और के नहीं, खुद आप अपने हाथों से लिख रहे हैं। देन रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक रूल होता है 1 2 3 7, सुना होगा शायद आपने, या 1 2, कई लोग 1 2 7 8 भी बोलते हैं। तो पहले आप जो चीज 1 घंटे में पढ़ रहे हैं, सेकंड उसी चीज को आपको 30 मिनट में रिवाइज करना है। देन ऑन द थर्ड डे आप उसको रिवाइज करेंगे फॉर द 15 मिनट्स, एंड फॉर द सेवंथ डे यू नीड टू रिवाइज दैट फॉर द 10 मिनट्स। जो 1 घंटे आपने पढ़ा था, 7वें दिन आपको उसको 10 मिनट के लिए रिवाइज करना है। तो वो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें चला जाता है, आप काफी लंबे टाइम समय तक उसको रिटेन कर सकते हो। तो ये आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, 1 2 3 7 स्ट्रेटजी बोलते हैं हम इसको। आप इसके अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो, पर आपने जो चीज पढ़ी है उसको रिवाइज करना काफी जरूरी है, ठीक है। देन आपके पीवाईक्यूज, जो भी एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके पीवाईक्यू लगाना काफी जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देन आप, अगर आपके पास टाइम है, तो ईएससी के भी जो इजी क्वेश्चन होते हैं आप उसको देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशन में पुट कर दिए जाते हैं, और भी अदर आप एजेई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन से आपका थोड़ा जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो भी काफी अच्छे से इंप्रूव होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, अभी तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में तो आप सब्जेक्ट वाइज से शुरू कर सकते हो। देन यू कैन गो फॉर द आपका सेक्शन वाइज, लाइक सिविल इंजीनियरिंग की अलग से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, फिर आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो पहले आप टॉपिक वाइज भी दे सकते हो, फिर सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो, फिर कंप्लीट दे सकते हो। तो आपको टेस्ट सीरीज आप जितनी ज्यादा दोगे ना, उतना आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको और पढ़ने की जरूरत है। तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर पहले आप लेक्चर्स देख रहे हो, कॉन्सेप्ट्स अपने पूरे समझ रहे हो, अच्छे से डिटेल में चीजों को कवर कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, फिर उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर रिवाइज कर रहे हो, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप चाहें तो एक सब्जेक्ट कवर करने के बाद उसके एक साथ पूरे पीवाईक्यू लगा सकते हो, या आप सोच सकते हो कि अगर आप टॉपिक वाइज भी आप पीवाईक्यूज अटेंड कर सकते हो, यूनिट वाइज भी आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में आप पढ़ते भी हैं जब, तो हम साथ में पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, इससे कॉन्फिडेंस हमारा इंप्रूव होता है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प करेगी। इसी के साथ एक मिस्टेक नोटबुक आप बना सकते हो, जो कि मैं आपको लास्ट ऑफ द सेशन में फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। देन आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये तो मैंने टेक्निकल के लिए बता दिया। नॉन टेक्निकल के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीवाईक्यूज लगा सकते हो। 1 आवर आपको रोज प्रैक्टिस करना है। आपका एप्टीट्यूड जो है वो आपको रोज 1 घंटे प्रैक्टिस करना है, चाहे कुछ भी हो। अभी आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, मंथ है। अगर आपके पास 6 मंथ भी बचे हों, या कितना भी टाइम अभी आपके पास अवेलेबल है, मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि आप कब ये सेशन देख रहे हैं, तो आपको रोज अभी से 1 घंटे एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, 1 घंटे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, अभी ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स वाले ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप लगाइएगा, बैंक पीओ के भी आप लगा सकते हैं क्वेश्चन, पर पहले आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के लगाइएगा और मोस्ट पहले 5 साल के पिछले लगाइए। आपका 18, 19, 20, 21, 22 वाले जो पेपर्स हैं इनको लगाइए पहले, तो आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स आपको नहीं बनेंगे। उन टॉपिक को आप नोट करिए और उसके लेक्चर्स देखिए। सारा का सारा देखने की मेरे हिसाब से अभी जरूरत नहीं होती आपको। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वीक हैं तो आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, एक चीज आप कवर कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जो मैंने फॉलो किया था मैं ये बता रहा हूँ आपको। आप पहले एक क्वेश्चन खुद बिना कुछ पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर ले रहे हो सकता है आप 30-35 प्लस आराम से अभी भी ले आओगे, हो सकता है 40 प्लस भी ले आओ। तो वो जो बच्चे वाले नंबर है उनके लिए फिर हमें मेहनत करनी है। जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स वीक हो रहे हैं, उनके आपको लेक्चर्स देखना है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप कोर्सेस ले सकते हो, तो उसमें आप पर्टिकुलर टॉपिक्स, हो सकता है कैलेंडर आपसे ना बन रहा हो, प्रॉफिट लॉस ना बन रहा हो, प्रॉफिट लॉस के खैर क्वेश्चन नहीं आते, और आपका ब्लड रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको आप कवर करिए। ठीक है, बाकी कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग और आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, साइलॉजिज्म, एनालॉजी, ये सब तो आपको डेफिनेटली खुद ही बन जाएंगे। तो आप उनको स्किप कर सकते हो पहले, अगर हाँ लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो फिर उनको देख सकते हो। तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर द जनरल एप्टीट्यूड। फिर आप मैक्सिमम टेस्ट सीरीज दीजिए, जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतनी आप स्पीड। क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेते हैं, पर हमारा यहाँ पे टास्क होता है जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना। आपके पास 2 आवर है सिर्फ, आपको कोशिश करना है कि इसको आप 40 मिनट्स में खत्म कर लो। मिनिमम आपके पास अगर 40 मिनट्स हैं तो 40 मिनट्स में आप इसको खत्म कर लो। 10 मिनट्स आप दे सकते हो फॉर योर जीए, जीएस पार्ट, और 110 मिनट जो आपके पास बचेंगे वो आप अपने टेक्निकल को दे सकते हो। ये टेक्निकल में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 50 मिनट्स आप यहाँ दे सकते हो, 110 मिनट्स आप वहां दे सकते हो। बाकी डिपेंड आप पे भी करेगा। हो सकता है आपका टेक्निकल ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप, हो सकता है कि 100 मिनट में ही, सॉरी, आप 100 मिनट में ही कर लो, हो सकता है। आपका टोटल 120 मिनट्स है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपके पास बचेंगे कितने, 70 मिनट्स बचेंगे आपके पास, है ना, 70 मिनट्स। तो हो सकता है आप 50 मिनट्स में ही कर लो या 60 मिनट्स में ही कर लो, बाकी वो डिपेंड आप पे करता है। पर कोशिश करना है कि 40 मिनट से ज्यादा आप इस सेक्शन को ना दो जनरल एप्टीट्यूड के। ठीक है, देन आपका जीएस की बात मैं करूं तो जीएस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 मिनट्स रोज करंट अफेयर पढ़िए। करंट अफेयर का वेटेज काफी अच्छा है, अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप अपने आप ले आओगे। यहाँ पे पीसीबी पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज्यादा टेंशन हमें देनी है। ट्रिक्स आप बना सकते हो, खुद यूज कर सकते हो, काफी सारी आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी। ट्रिक्स के थ्रू चीजों को याद रखना काफी आसान हो जाता है और काफी सारी चीजें आप याद रख सकते हो। यहाँ भी जो है शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है और टेस्ट सीरीज यहाँ पे भी आपको देनी है। तो ये सारी चीजें तो हर जगह कॉमन होगी, हर जगह क्या, हर एग्जाम में कॉमन होगी। शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज हर एग्जाम में कॉमन है, कोई भी एग्जाम आप लिखो। ठीक है, इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स हैं कि लाइक क्या चीजें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए। तो डेली रूटीन के बारे में बात करें तो आप सुबह जल्दी उठिए और कोशिश करिए कि जैसे ही आप उठते हैं एक सब्जेक्ट आप रिवाइज कर लें। ठीक है, वेक अप अर्ली, रिवाइज शॉर्ट नोट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एटलीस्ट। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, हो सकता है अभी आप बनाना शुरू करेंगे तो बन जाते हैं जैसे ही। सुबह उठ के जितनी जल्दी आप उठ सकते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आप उठ के एक सब्जेक्ट जरूर रिवाइज करिए। बिफोर गोइंग टू लाइव क्लास रिवाइज क्विकली व्हाट वी स्टडीड सो फार। अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो तो उसके पहले जितनी भी चीजें पढ़ी एक बार आप रिवाइज करके जाइए, आप देखेंगे कितनी ज्यादा अच्छे से आपको आगे की चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, प्री क्लास बोलते हैं हम इसको। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होते हैं, आपको पता होता है कि क्या चीजें आप पढ़ चुके हो और आगे की चीजें आपको क्या क्या पढ़नी है। अगर आप वो भी एक बार देख लेते हो तो बहुत अच्छे से आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे। ठीक है, अटेंड क्लास एंड स्टडी थ्योरी, क्लास प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्लास के दौरान वो भी अच्छा है। पीवाईक्यू लगाइए, आप अपने खुद से लगाइए। अगर आप जहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वहां पे नहीं हो रहे हैं तो आपको खुद से लगाने हैं आपके पीवाईक्यू, है ना। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप हमारे सेशन अटेंड कर सकते हो। हम यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन हम भी शुरू करेंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप ये सेशंस भी अटेंड कर सकते हो, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल। सारे कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अपना एक चार्ट जरूर बनाइए। ये चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बूस्ट अप करने के लिए। कैसे बनाना है आपको चार्ट, सबसे पहले तो, सबसे पहले क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या मेंशन है आपके सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आपका सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। तो आप सबसे पहले देखिए आपने क्लासेस क्या अटेंड कर ली हैं। अगर जैसे आपने सारी क्लासेस अटेंड कर ली हैं तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। इसको आप फर्दर बाइफरग्रेड भी कर सकते हो, इसको आप फर्दर बाइफरग्रेड कर सकते हो। लाइक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। ठीक है, देन आपका क्या आ जाएगा, देन आपका सीमेंट हो सकता है,
टिम्बर होगा, कंक्रीट भी आप इसमें रख सकते हो, ब्रिक हो गया आपका, स्टोन हो गया, सीमेंट हो गया, टिम्बर हो गया, और आपका यहाँ पे ग्लास हो सकता है, फेरस नॉन फेरस हो सकता है, स्टील हो सकता है ना, तो फेरस मटेरियल हो जाएगा, नॉन फेरस हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, और भी आपके हो जाएंगे ना, स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, टिम्बर, और क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, बेसिकली तो यही होते हैं सारे। तो इसके सामने भी आप टिक लगाते जा सकते हो, जो जो सब्जेक्ट हो रहे हैं, है ना, इसको आप फर्दर कर सकते हो, इसके आप अलग से चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, तो ये सब आप टिक लगाते जा सकते हो कि हाँ ये चीजें हो गई। इसी तरीके से सर्विंग की अगर मैं बात करूँ तो सर्विंग में हो जाएगा आपका, लाइक सर्विंग में आपका सबसे पहले क्या आ जाता है, सर्विंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसमें हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग या फंडामेंटल ऑफ सर्विंग, है ना, तो पहले आपके प्रिंसिपल या फंडामेंटल हो गए। देन हम बात करते हैं आपके चेन सर्विंग के बारे में, देन हम बात करते हैं आपकी कंपास सर्विंग के बारे में, लेवलिंग के बारे में, फिर आपका ट्रावर्सिंग होता है, टैकोमेट्री होती है, फोटोगैमेट्री होती है, कर्व्स होते हैं, कंटूर्स होते हैं, प्लेन टेबल होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बाइफरग्रेड करके जो जो आपका कंप्लीट होता जा रहा है आप उस पर टिक लगा सकते हो, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए अटेंड किया आपने क्लास की नहीं की है, उसके बाद आपने क्या उसका रिवीजन कर लिया तो फिर आप टिक लगा सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना लिए तो आप टिक लगाते जा सकते हो, एसएससी के पीवाईक्यू कर लिए फिर आप टिक लगा सकते हो, फिर आपके मिस्टेक एंड एनहांसमेंट सेशन, कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, क्या क्या ये आप नोट करिए, कहाँ पे आप लगातार मिस्टेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पे शॉर्ट पे नोट करिए, फिर एक अलग से मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में, पर शॉर्ट में आप यहाँ पे नोट करिए, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपने दी कि नहीं ये आप नोट करिए, तब जाके आप बोलेंगे कि हाँ बिल्डिंग मटेरियल आपका कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आप सर्वेइंग के लिए करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, कॉस्टिंग, एस्टिमेशन, तो आप एंड पे देखेंगे कि आपका कंप्लीट होता जाएगा और यहाँ पे आपके टिक्स बढ़ते जाएंगे। तो जब आपके 100% टिक्स कंप्लीट हो गए हैं, दैट मीन्स आपका ही जो प्रिपरेशन है वो खत्म हो गई है, आप तैयार हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो कोशिश करना है कि अक्टूबर के पहले, 2023 अक्टूबर के पहले यहाँ पे हमारे ये पूरी जो चार्ट है ये भर जाए। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है, पर मेक श्योर कि आप इस तरीके से जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करें, और इस तरीके से आप एक स्टडी ट्रैकर जरूर बनाएं, बहुत हेल्प करेगा आपको। आप यकीन मानिए आप करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये फॉलो करना है। देन आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया सिलेबस को स्टडी करना है, अप्रोप्रिएट कंटेंट आपको पढ़ना है ना, बहुत किसी भी चीज में टाइम नहीं लगा देना, और कभी भी आपको ना टाइम के हिसाब से स्टडी नहीं करना है। आप लोग सोचते होगे कि आज 4 घंटे पढ़ूंगा, आज 6 घंटे पढ़ूंगा, या आज 8 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। आपको देखना है कि हाँ आज मैं टिम्बर खत्म करूंगा, आज मैं ब्रिक खत्म करूंगा, या आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ूंगा, आज मैं टैकोमेट्री पढ़ूंगा, आज मैं वैल्यूएशन पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आपको आपके टास्क बनाने हैं। आपको, आप जब सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले आप काम करिए कि क्या चीजें आप करने वाले हैं आप नोट कर लीजिए, है ना, टू डू लिस्ट होती है हमारी, उस पर आप नोट कर लीजिए कि हाँ आज एसएससी के पीवाईक्यू कर लूंगा, आज मैं अपना आज मैं जो ये वाला सब्जेक्ट है इसका ये टॉपिक कवर कर लूंगा, ये टॉपिक आज मैं कवर कर लूंगा, इतने क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व कर लूंगा। हो सकता है आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओ, लेकिन आपने जो टास्क बनाए होंगे अगर आप उसका 70 या 80% भी अचीव कर लेते हो ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको एग्जाम क्रैक करने से भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मेक श्योर आपने टू डू लिस्ट बनाइए, अप्रोप्रिएट कंटेंट पढ़िए, किसी एक सिलेक्टेड सोर्स से ही पढ़िए, ऐसा नहीं है बार बार सबके पीछे मत भागिए, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, जिसके भी आपको समझ में आ रही है चीजें आप उसके भी उसका कंटेंट फॉलो करिए, थरली फॉलो करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करिए, फेथ रखिए। ठीक है, ऐसा बार बार अलग अलग जगह भागेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, और फिर आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी। एक जगह आप लगातार तैयारी करिए, एक एक सोर्स से पढ़िए, कभी भी आप डोंट रिपीट कंप्लीट सब्जेक्ट फॉर रिवीजन, है ना, तो कभी भी ऐसा मत करिए कि आप रिवाइज कर रहे हो कोई सब्जेक्ट तो उसे फिर से पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है हमें। आप हमेशा रिवाइज करिए उसको, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है चीजें, अगर आपने एक बार कवर कर ली है तो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें हैं, आप रिवाइज करिए पहले, फिर क्वेश्चंस लगाइए, और क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन सबसे अच्छा पार्ट है या सबसे बेस्ट पार्ट है आपका रिवीजन का। आप कोशिश करिए कि आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, काफी आपको हेल्प मिलेगी। अगर रिवीजन के लिए आप मैराथन क्लासेस अटेंड करते हैं वो भी आपको काफी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक, अगर आप एमसीक्यू क्लासेस अटेंड करते हैं वो भी काफी हेल्पफुल होगी, हम जैसे कि बताया हम करेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हम भी सॉल्व करेंगे, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, है ना, बिटवीन द क्लासेस आप जैसे ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत आई में स्ट्रेन आता है, आपकी हेल्थ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर आप सेशंस के बीच में अपने आप को रेस्ट दीजिए। देन आपका स्टडी एनवायरनमेंट आप फिक्स कर लीजिए, है ना, रोज एक जगह ही पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग जगह मत पढ़िए, एक जगह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। तो जहां भी पढ़ रहे हैं आप अपना फिक्स कर लीजिए एनवायरनमेंट कि हाँ यहीं पे हम रोज पढ़ रहे हैं।
ठीक है। स्टडी विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंटेंट के हिसाब से पढ़िए कि हाँ इतनी चीजें आज मुझे कवर करना है। रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, ऐसा भी नहीं कि आप बोले कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट कर लूंगा, 2 दिन में 8 सब्जेक्ट कर लूंगा, नहीं, एक दिन में आप 4 टॉपिक कर सकते हो। आपको भी पता है कि इससे ज्यादा करना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में आप एक सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो पर कवर नहीं कर सकते। ठीक है। और कौन सी टेक्निक आपको सूट कर रही है, 2 पैरेलल सब्जेक्ट साथ में चलाने वाली सूट कर रही है, एक सब्जेक्ट एक साथ सूट कर रही है, क्वेश्चन स्प्रेड्स आपका कंटेंट शूट कर रही है, पहले कंटेंट फिर क्वेश्चन शूट कर रही है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करते रहिए कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, आप अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ मैं, इससे कम प्रोडक्टिव हो रहा हूँ। और खुद के शॉर्ट नोट्स तो मैं आपको बनाने ही है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, पेयर शॉर्ट नोट्स बाय योर सेल्फ ओनली। ठीक है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी मिस्टेक नोटबुक। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज देते हो, जब आप टेस्ट लिखेंगे तो कुछ होंगी गलतियां, ठीक है, मिस्टेक्स होंगी। उस मिस्टेक्स को आपको एक एक कॉपी खरीदनी है आपको, 50 पन्ने 100 पन्ने की, जितने भी आपकी श्रद्धा हो, पर 20 मतलब 50-60 पन्ने कम से कम होने चाहिए, उसमें एक पन्ने की मत बना लीजिएगा। तो उसमें आप अपनी मिस्टेक्स लिखिए। जैसे कुछ भी छोटी से छोटी मिस्टेक्स लिखिए आप, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, स्टोन्स का आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आपसे इग्नियस रॉक पूछे गए थे, आपको नहीं समझ में आया, इग्नियस रॉक आपसे पूछे गए थे, आप भूल गए, तो यहाँ पे आप लिखिए कि हाँ आपने गलती की थी, इग्नियस रॉक आपको नहीं याद, इग्नियस रॉक आपको नहीं याद। आपने मान लीजिए एफएम के क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप फ्रिक्शन फैक्टर निकाल रहे हैं, आपने गलत कर दिया क्वेश्चन, तो वहां पे आप फॉर्मुला लिख दीजिए। फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मुला क्या होता है आपका, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GT, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है। इसी तरीके से आप सर्वे में कोई क्वेश्चन आपने नहीं बनाया, या कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और गलत हो गया, है ना, तो वो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, वो फॉर्मुला लिख सकते हो, उसको लिखते जाइए। नेक्स्ट टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो उसको रिवाइज करके जाइए, और फिर नेक्स्ट टेस्ट देखिए, आप देखें कितनी गलती कम हो जाएगी। कई बार होता है कि हम सेंटीमीटर की जगह एमएम में आंसर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हाँ चेक फॉर सेंटीमीटर, चेक फॉर एमएम। ठीक है। जितनी भी चीजें आप लिखना चाहो सब लिख सकते हो, जो भी आपको लगता है आप गलती कर दे रहे हो वो सब लिख दो यहाँ पे, है ना, आप ही पढ़ने वाले हो, कोई और तो पढ़ने नहीं वाला है। तो जो भी आपको लग रहा है आप सब लिखिए, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, पर लिखिए, है ना। जो भी गलती हुई है, जैसे आपने टेस्ट 1 दिया तो आप टेस्ट 1 हेडिंग डालिए, और जो भी गलतियां की आपने सारे लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आप गलत किए हो क्वेश्चन लिख सकते हो आप, सोल्यूशन लिख सकते हो आप। नेक्स्ट टेस्ट के पहले इसको रिवाइज करना है आपको। ठीक है। पूरे टेस्ट को जब आप एनालाइज करोगे तो बहुत सारी गलतियां मिलेंगी। जैसे जैसे आप देखेंगे तो आखिरी आखिरी में आते आते पहले टेस्ट में देखेंगे आप 25 गलतियां कर रहे हो, 30 गलतियां कर रहे हो। जैसे जैसे आप 10वें टेस्ट तक पहुंचोगे, आप देखोगे नंबर्स ऑफ जो गलतियां हैं, नंबर्स ऑफ मिस्टेक्स विल डेफिनेटली गेट रिड्यूस्ड, बहुत कम हो जाएंगी नंबर ऑफ मिस्टेक्स। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मिस्टेक नोटबुक, है ना, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप चाहे गेट हो, एसई हो, कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, मिस्टेक नोटबुक आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ रिवीजन करने का, बहुत मतलब मैं इसी तरीके से रिवीजन करता था। जैसे अगर आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट रिवाइज करना है, आप एक नोटबुक उठाइए या एक पेपर उठाइए, और जितने भी फॉर्मुलेज आते हैं आप लिख दीजिए, जितने भी फॉर्मुलेज आपको याद है। लाइक मैं बोलूँ एफएम के, तो एफएम के आप शुरू करिए, हाँ आपको डेंसिटी का फॉर्मुला, वेट डेंसिटी का फॉर्मुला, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मुला, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मुला, विस्कोसिटी का फॉर्मुला, न्यूटन्स लॉ लिख दीजिए। उसके बाद आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख दीजिए, बर्नौली इक्वेशन लिख दीजिए, यूलर्स इक्वेशन लिख दीजिए, फ्रिक्शन फैक्टर लिख दीजिए, जितने भी फॉर्मुलेज आपको बनते हैं सारे आप लिख दीजिए। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे से सब्जेक्ट आपको रिवाइज हो रहा है। हो सकता है कुछ फॉर्मुले भूल जाएंगे तो उनको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक। और कोशिश करिए, आप अगर वन लाइनर लिख पा रहे हैं तो वो भी लिख दीजिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर वन लाइनर सारे लिखेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप लिख सकते हो सारे लिख दीजिए। तो अगर आप खुद से लिखोगे ना बिना देखे, तो बहुत अच्छे से आप रिवीजन अपना कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। तो ये भी आप एक ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बना सकते हो, ठीक है, मिस्टेक सॉरी फॉर्मुला बुक बना सकते हो, फॉर्मुलेस लिख सकते हो सारे, एक बार जो आप पेज हैं उसको उठा के जल्दी जल्दी पलट सकते हो, खुद से सारे पॉइंटर लिख सकते हो, मैराथन अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैराथन अटेंड कर सकते हो, आप चार्ट बना सकते हो, छोटे छोटे आप चार्ट्स बना के वॉल पे चिपका सकते हो। खैर मेरे लिए कभी ये वर्क नहीं किया, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, छोटे छोटे चार्ट्स बना सकते हो, वॉल पे चिपका सकते हो, और उसको फिर देख सकते हो कि क्या हुआ, मतलब कहीं जा रहे हैं तो आप देख लिया। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कभी याद नहीं होती, तो उसके चार्ट्स बना के आप वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, बाथरूम में पेस्ट कर सकते हो, कहीं भी पेस्ट कर सकते हो जहां पे आप बार बार उस पर नजर जाती हो। तो ये भी आप अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ठीक है। एक आप शॉर्ट नोट्स आप रेगुलरली रिवाइज करिए, एक माइक्रो नोट्स भी होते हैं, है ना, माइक्रो नोट्स भी होता है एक, वो भी आप बना सकते हो। माइक्रो नोट्स क्या होता है कि बहुत ही छोटे नोट्स अगर आप बना रहे हो, बहुत ही शॉर्ट में चीजें लिख रहे हो, है ना, ये एडवांस फॉर्म है आपके शॉर्ट नोट्स का, आखिरी में हम बनाते हैं। ठीक है। माइक्रो नोट्स बोलते हैं हम इसको, शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं जिसमें हम, तो माइक्रो नोट्स में आप बहुत चीजें शॉर्ट में लिखते हो ना, बहुत जल्दी से, अगर आपको 10 मिनट में सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो उसके लिए काम आता है। पर शॉर्ट नोट्स अगर आप रिवाइज कर रहे हो रेगुलरली तो इसकी जरूरत नहीं भी पड़ती है, इतना भी सफिशियंट होता है।
ठीक है, कुछ बोनस टिप्स हैं आपके लिए, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन पढ़ाई होगी, कुछ दिन नहीं हो पाएगी, हो सबके साथ होता है। हो सकता है किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई ना हो, लेकिन कोशिश करिए कि वो एक ही दिन हो हफ्ते में, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही दिन पढ़ाई हो रही हो। तो ये सबके साथ होता है, इसके लिए आप बिल्कुल भी वो मत करिएगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएँ और प्रिपरेशन छोड़ दें, सबके साथ होता है। लगातार आपने 6 मंथ प्रिपरेशन कर ली, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 100% आपका सिलेक्शन होगा। फोकस रहिए, कॉन्संट्रेटेड रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें आती हों पर स्पीड कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है स्पीड बहुत अच्छी है, गलत कर रहे हो तो भी नहीं होगा। स्पीड और एक्यूरेसी साथ में आनी चाहिए, ठीक है? टाइमली चीज़ों को रिवाइज़ करिए, हेल्थ और स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टाइम से आप 7 घंटे कम से कम सोने की कोशिश करिए, 6 से 7 घंटे मिनिमम आप स्लीप लीजिए। टाइम को वेस्ट मत करिए, किसी भी उल्टी-फुल्टी अभी आपके पास टाइम है, टोटल 6 से 7 महीने हैं। चीज़ों को आप थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं, 7-8 महीने के बाद आप कर सकते हैं। मूवीज़ अगर जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो 7 से 8 महीने के बाद भी जा सकते हैं। ये टाइम फिर लौट के नहीं आएगा, रिग्रेट होगा आपको, इसलिए कोशिश करिए कि अभी हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी अगर आपको ऐसी चीज़ लग रही है जो समझ में ना आई हो, तो यू कैन कमेंट, आई विल गिव यू द आंसर्स। और इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन सिस्टमैटिक वे से करना चाहते हैं, तो यू कैन आल्सो जॉइन अवर कोर्सेज़ और एसएससी जेईई एंड ऑल स्टेट जेईई एग्जामिनेशन टेक प्लस नॉन टेक सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको अप्रॉक्स 650 आवर्स ऑफ कंटेंट मिल जाएगा बाय अवर एक्सपर्ट फैकल्टी। सब्जेक्ट वाइज आपको थ्योरी वर्कबुक मिल जाएंगी। एसएससी जेईई आरबीआई जेईई के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। ऑल स्टेट पीएससी के क्वेश्चन मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। आपको गेट ईएससी के 1 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको फैकल्टी बोर्ड विद पीडीएफ जो भी हैं वो सारी मिल जाएंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कोर्सेस मिल जाएंगे। रेगुलर आपको डाउट क्लासेस मिल जाएंगी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। डेली आपको डेली वीकली मंथली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी आपके लिए 1 साल होगी। टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको इसी में इंक्लूडेड रहेगी। सेपरेट ग्रुप डिस्कशन मिल सकते, ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको जहाँ पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। और आपको हमारा गाइडेंस तो हमेशा मिलेगा ही। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से आप सिस्टमेटिकली प्रिपेयर कर सकते हो। तो यू कैन जॉइन द कोर्सेज फॉर एसएससी जेईई एंड ऑल अदर जेईई। आपके कोई भी एग्जामिनेशन है आप सब कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके आरआरबी का अगर एग्जामिनेशन होता है वो भी आप कवर कर पाएंगे। कोई भी अगर आपका एग्जामिनेशन तो आप इससे कवर कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन आप फुल फ्लैश तरीके से शुरू कर रहे हो और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर रहे हो। और कोई भी आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। टाइम अभी पास आपके पास काफ़ी अच्छे से, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। तो मैं सेशन आपका एक श्लोक के साथ एंड करना चाहूँगा। "सिद्धिमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे, नाही सुपथस्य सिंहस्य पश्यन्ति मुखे मृगा।" तो जिसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी चीज़ आपने सोची है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। वो चीज़ अपने आप नहीं हो जाएगी। और अगर जैसे कि अगर कोई शेर है उसको शिकार करना होता है, उसको खुद ही जाना होता है हिरण के पास, हिरण उसके मुँह के पास नहीं आता है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे। कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड। If you have any doubt, you can comment on the comment box. Make sure that you are subscribing the channel and don't forget to join our Telegram group, which is @education AJ. You can also download our app and check the courses. And thank you so much.